गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स। आज हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? भिन्नताएं, अलग अलग। ठीक है, तो हर जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हैं, हर इंसान अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है ना, हर इंसान की अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, कास्ट होता है, कल्चर होता है। तो अपन पढ़ेंगे कि हमारे इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स, इतने सारे कल्चर्स अलग अलग हैं। तो अगर अलग नहीं होते तो क्या होता है? अगर सब एक जैसे होते तो सब एक जैसे दिखते, तो क्या मतलब क्या भिन्नताएं रह जाती है? पर अपने देश में आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, सब अलग अलग जैसे दिखते हैं। ठीक है ना, तो अपन इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे मतलब इस चीज़ से अंडरस्टूड होंगे? ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं। अब जैसे आपको 3 चिल्ड्रंस दिख रहे हैं, योर एज हैज़ ड्रॉन अबाउट द फिगर अबाउट। ठीक है, आपको इसमें दिख रहे हैं, मैं आपको एक कहानी जैसे समझा रही हूँ हिंदी में, जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। अगर मैं चैप्टर नहीं भी रीड करूं और मैं एक वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीड नहीं करूं, तो आप पूरा चैप्टर इसमें रीड कर सकते हैं। जो इसके अंदर लिखा है वही मैं आपको हिंदी में स्टोरी जैसे समझा रही हूँ, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, ये जो ड्राइंग पेंटिंग होती है, ये सब सब इसमें अलग अलग दिखते हैं। क्योंकि क्यों दिखते हैं अलग अलग? क्योंकि सबकी अलग अलग ड्राइंग स्टाइल होती है, सबके अलग अलग रिलीजन्स होते हैं, सब अलग अलग ड्राइंग बनाते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि सब, अगर कोई किसी ने कैट बनाई है तो सब एक ही जैसी कैट बनाएंगे। सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, रिलीजन्स होता है। ठीक है, इसमें जैसे देखो ब्लू बॉक्स दिख रहा है, इसमें क्या लिखा है? फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको क्या पहनना पसंद है? जैसे जीन्स टॉप है, कुर्ता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा, आपको कौन सी बुक पढ़ना पसंद है। अब इस कहानी में ऐसा है कि जैसे दो बच्चे होते हैं, और ये दो आपको मैं थोड़ा थोड़ा रीड भी करते जाती हूँ। ठीक है, मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ईजी नहीं होता अपने लिए कि कोई भी एकदम से सामने से आ रहा और अपन उससे बात कर लें। आई एड मीन्ट एज अ जोक, मतलब मुझे ऐसा मजाक लगा। अ जोक मेड अप ऑफ स्मॉल रैक्ड बॉय। इसमें दो लड़कों की कहानी है। जो लड़का होता है एक छोटा, वो न्यूज़पेपर सोल्ड करता है। जो क्रॉसिंग होता है ना, जनपद क्रॉसिंग होता है वहाँ पर, बिजी इंटरेक्शन पे, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक एरिए पे, तो सामने से एक लड़का आ जाता है और वो उसको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पकड़ाता है। सामने वाले लड़के को, मतलब इसको, साइकिल वाले को, वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पकड़ाता है। तो उस टाइम वो बोलता है कि आई स्टॉप बाय द पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर। वो बोलता है कि मुझे हिंदी पेपर चाहिए, इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर क्यों नहीं चाहिए? उसको तो मुँह खुला के खुला रह जाता है। तो जो लड़का होता है ना, जो गरीब, जो न्यूज़पेपर बेचता है, वो उसको बोलता है कि यू मीन यू नो हिंदी, मतलब आपको हिंदी आती है क्या? तो वो साइकिल वाला उसको बोलता है कि ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है। तो वो बोलता है कि मुझे हिंदी का पेपर चाहिए। तो वो लड़का बोलता है कि वाई व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मुझे नहीं आती है? तो वो थोड़ी देर चुप रहता है, और फिर वो गरीब लड़का बोलता है कि आपको देखकर मुझे लगा कि आप अंग्रेज़ हो, आप अंग्रेज़ जैसे दिख रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि आपको हिंदी नहीं आती होगी। तो वो बोलता है, साइकिल वाला लड़का, कि मुझे हिंदी बोलना भी आती है और हिंदी लिखना भी आती है, और हिंदी मेरा सब्जेक्ट भी है स्कूल में। तो वो लड़का पूछता है सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? तो वो लड़का जब तक उसे एक्सप्लेन करने लगता है, जब तक क्या होता है, सामने से ट्रैफिक में रेड लाइट जल जाती है, तो उन दोनों को जाना पड़ता है। फिर वो नेक्स्ट डे वापस मिलते हैं, तो वो लड़का उसे स्माइल करता है और हिंदी का न्यूज़पेपर पकड़ाता है। फिर वो उससे बोलता है, भैया आपका अखबार है ना? तो वो अब बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? पहले दिन आप बता नहीं पाए थे। तो वो लड़का उसे इंग्लिश वर्ड में साउंडेड, मतलब वो इस तरीके से बोलता है, ये आपका अखबार, और भैया आप बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? तो उसके मुंह से इतना अजीब सा लगता है, इतना स्ट्रेंज लगता है ये, क्योंकि वो इंग्लिश वर्ड बोल रहा था एकदम। तो उसने कभी बोला नहीं है इंग्लिश, उसको तो सब आता नहीं, तो थोड़ा सा उसके मुँह से अजीब लग रहा था। तो फिर वो साइकिल वाला लड़का बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। कि फिर रेड लाइट हो जाती है, तो फिर वो घर चला जाता है। फिर वो बोलता है साइड में जाकर, मतलब वो बोलता है कि ठीक है, अब अपन ऐसे रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते, मैं तुम्हें समझाता हूँ अब। फिर वो बोलता है कि कभी तुम स्कूल गए हो? तो वो लड़का बोलता है नेवर, ही आंसर्ड, एंड उसने बहुत प्राउडली जवाब दिया कि मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। फिर वो लड़का बोलता है उसे, साइकिल वाला, कि I began working, I was so he measured himself against my cyclist. First my mother used to come with me, but I can do it all done. वो उसको बोलता है कि, मतलब उसकी मदर के बारे में कुछ सुनाने लगता है।
कि मेरी मदर का मतलब मेरी मदर मुझसे दूर रहती है और ऐसा सब कुछ सुना रहता है, वो अकेला रहता है। तो वो लड़का पूछता है उससे, गरीब लड़का, कि आपकी मदर कहाँ रहती है। तो वो जब तक बोलने लग जाता है, जब तक क्या होता है, लाइट चेंज हो जाती है। तो वो लोग फिर मिल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत उसे बस बता देता है कि शी इज़ इन मेरठ, मतलब वो मेरठ में रहती है। उसके बाद वो दूसरे दिन मिलते हैं, तो फिर वो लड़का उसे बताता है कि मेरा नाम समीर है। तो ही सेड द नेक्स्ट डे, है ना, ठीक है, वो दूसरे दिन उसे सब बताता है कि मेरा नाम क्या है, समीर है। और वो बहुत शाय हो जाता है, मतलब बहुत शाइली वो शॉक्ड हो जाता है, और वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है इट वॉज इनक्रेडिबल, मतलब ये बहुत शॉक्ड बात है। साइकिल वाला बोलता है कि मेरा भी नाम समीर है। तो वो बोलता है व्हाट, मतलब हिज आईज लीट अप, मतलब वो बहुत शॉक्ड हो जाता है कि दोनों का नाम एक ही जैसा है। आई ग्रिन्ड एट हिम, इट्स अनादर नेम फ्रॉम हनुमान फादर। वो बोलता है इस नाम का मतलब क्या होता है। तो वो साइकिल वाला उसे बताता है, मतलब समीर फर्स्ट और समीर दो, समीर एक और समीर दो अपन करके पढ़ेंगे। तो समीर एक जो होगा वो गरीब वाला हो जाएगा, और समीर टू जो होगा वो हाँ साइकिल वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो उसे समझाता है कि समीर का मतलब ये होता है कि जो हनुमान फादर थे ना, उनका नाम भी, उनको भी समीर बुलाते थे दूसरे नाम से। तो समीर दो उसे समीर लाइक समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड हाउल्ड माई फ्रेंड, हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine and I could still feel its warm as cycle away. फिर वो लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। He did not give his usual smile for me. This is trouble in मेरठ। फिर वो बताता है कि वो मेरठ में रहता है। He said many people are being killed there in riots. I looked at the headlines, communal riots, it blazed. But Samir, I began, I am a Muslim समीर। तो वो समीर बोलता है जो फर्स्ट होता है, वो बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ, आंसर देता है। एंड माई ऑल पीपल, जो मेरे सारे घर वाले हैं वो मेरठ में रहते हैं। हिज आइज़ फील्ड विद टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड आई टच हिज शोल्डर, वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर उसकी तरफ देखता नहीं है। ही वॉज एट क्रॉसिंग द डे आफ्टर, फिर वो दूसरे दिन, फिर उस दिन वहीं पर मिलते हैं। तो नॉर एवर अगेन एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी। वो उस दिन न्यूज़पेपर नहीं लेता है, ना इंग्लिश का लेता है ना हिंदी का लगता है। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गोन। तो वो सोचता है कि समीर दो कहाँ चले गया, मतलब दूसरा वाला समीर जो था, जो साइकिल वाला, वो कहाँ चले गया। तो अपन ने इनके नाम रखे, समीर एक मतलब गरीब वाला, समीर दो मतलब साइकिल वाला। तो समीर एक मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, समीर डू स्पीक्स हिंदी। समीर जब तक बहुत इंग्लिश से फेमिलियर हो गया था, फिर वो स्पीक मतलब हिंदी में बोलता था, क्योंकि हर बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, मतलब सबके घर में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। दे मेड इट इफर्ट टू डू बिकॉज दिस वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स और कल्चर बैकग्राउंड। जो समीर ये एक और समीर दो थे, ये भी दोनों डिफरेंट रिलीजन्स के थे, डिफरेंट कल्चर के थे। एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, है ना। मेक अ लिस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स दैट माइट हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय टू बॉयज। समीर एक मतलब बताइए, समीर एक कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा, और समीर दो कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा। एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। समीर दो तो कभी स्कूल जा नहीं पाता था, उसको कभी से अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। एंड सेवरल पीपल एरिया, वो क्योंकि वो बहुत गरीब था, है ना, इसीलिए वो कभी स्कूल नहीं जा पाया। एंड टॉकिंग नॉट द डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी है, मतलब असमानता है ये, मतलब वो गरीब है तो वो स्कूल नहीं जा सकता। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। असमानता कब आती है, जब इंसान के पास रिसोर्सेज, पैसा नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सामने आती है। मतलब सामने से कोई पैसा नहीं होगा, कहीं उसको बुलाया नहीं जाएगा, कहीं वो आएगा जाएगा नहीं, तो उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो बेचारा घर में ही रह जाता है, कुछ नहीं करता। कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम जो हमारा होता है ना, वो अनदर एग्जांपल है। असमानता कास्ट सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क ऑफ द पीपल। सोसाइटी दो भागों में बटी हुई है, क्योंकि जो बहुत कमाता है वो अलग ही है, और जो बिल्कुल गरीब है उसकी भी हालतें ख़राब है। तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं, ये असमानता है। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइव्स।
Just like Samir Ek and Samir Do become friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food. अब आपको पता है जो समीर एक समीर दो है, ये अलग कास्ट के हैं, अलग रिलीजन्स के हैं, अलग फूड भी खाते होंगे, मतलब अलग अलग प्रकार का फूड खाते होंगे। वो मुस्लिम है तो वो अलग खाता होगा, ये हिंदू है तो अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करता होगा, अलग खाना खाता होगा, क्लोथ्स और लैंग्वेज सबका इनमें फ़र्क है। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up stories yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives a lots of ideas to make up more stories. अब जैसे स्टोरीज़ की बात रही तो सब एक ही जैसी स्टोरीज़ लिखेंगे तो अपन बोर हो जाएंगे। अब सब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज़ लिखते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में लिखते होंगे, गोस्ट के बारे में लिखते होंगे, तो डिफरेंट स्टोरीज़ होती होंगी, है ना। गुड स्टोरीज़, अच्छी स्टोरीज़ होती होंगी क्योंकि उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आते होंगे, अलग अलग स्टोरीज़ आती होंगी, अलग अलग बुक्स लिखते होंगे, अलग अलग इमेजिन करते होंगे। सभी इंसान अलग अलग इमेजिन करते हैं, ज़रूरी तो नहीं ना आज कि जो मैं इमेजिन करती हूँ, जो मैं सोचती हूँ वही आप सोचते हो। Diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages. हम इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत बहुत बड़ी डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? भिन्नता है, मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग प्रकार का फूड खाते हैं, अलग प्रकार का फेस्टिवल बनाते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया अभी। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, भिन्नताओं को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus और car become a part of our lives. मतलब बहुत सालों पहले मतलब पहले की बातें करते तो जो एरोप्लेन है, बस है, कार है, ये हमारी लाइफ का पार्ट नहीं थी। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनादर इन शीप्स, हॉर्सेज, शीप से, हॉर्सेस से, कैमल से, इनसे जाना पड़ता था हमको। दे वेंट टू सर्च अ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन। फिर लोगों ने सर्च करना चालू करा, नई जगह पर जाना और ट्रेड करना, है ना, बिजनेस चलाना। बिकॉज टू लॉन्ग सो ट्रेवल एंड दे गॉट अ प्लेस एंड ऑफन अ लॉन्ग टाइम समटाइम्स एज दे बिगन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस। नई नई जगह पर गए, नए नए लिटिल चेंजेसेस देखे, नई चीज़ों को मैनेज करा, नए फूड फूड चॉइस करा, नई म्यूज़िक सुनी, गाने सुने, नए रिलीजन्स में गए, सब कुछ लोग जानने लगे। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शोज अबाउट मैनी डिफरेंट कल्चरल। बहुत सारी जगह जो ऐसी बहुत घूमने जाते हैं जहाँ पर बहुत हिस्ट्री देखने, जैसे दिल्ली है और यहाँ सब हमें हिस्ट्री की चीज़ें देखने को मिलती हैं, जोग्राफिकल एरिया देखने को मिलते हैं, माउंटेन एरिया देखने को मिलते हैं, है ना। डिफरेंट लोगों की हैबिटेट समझ में आती है, डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं तो अलग अलग इन्वायरमेंट समझ में आता है, कौन कैसा फूड खाता है हमें ये समझ में आ जाता है। जैसे अपन देखते हैं, वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। लद्दाख और केरला के बारे में देखते हैं तो जो लद्दाख होता है वो डेजर्ट एरिया है जो जम्मू कश्मीर की साइड आ जाता है ना। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल। यहाँ पर बहुत लिटिल एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेन नहीं होती है ना। दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट्स कवर्ड ऑफ स्नो। ये बर्फ़ से पूरा भरा रहता है बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स। यहाँ पर पीपल जो होते हैं वो गोट से, शीप से जाते हैं। और यहाँ पर जो पश्मीना शॉल है वो बहुत मतलब बहुत प्रोड्यूस की जाती है, बहुत फेमस होती है। आपको याद है पश्मीना शॉल से? मैंने आपको साइंस में पढ़ाया था, है ना। और ये जो बुद्धिज्म रीजन है तिब्बत, ये लद्दाख, तिब्बत मतलब लद्दाख को तिब्बत भी बोला जाता है। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लिटिल तिब्बत। इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, ठीक है। 100 ईयर्स अगो के पहले से यहाँ पर जो रीजन है, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत है। लद्दाख इज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन। ये बहुत रिच ट्रेडिशन है ना। केरला इज़ द स्टेट, केरला के बारे में पढ़ते हैं तो केरला इज़ द स्टेट ऑफ साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है इंडिया की। इट इज़ सराउंडेड बाय द सीज। के आसपास सी है, पानी है, नदियाँ है ना, लेक्स हैं। इट इज़ अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डेमन्स। यहाँ पर क्या मिलेगा इतना ज़्यादा? लौंग है, क्लोव्स है, कार्डेमन्स है। इस रीजन में ये ज़्यादा उगते हैं और ज़्यादा खेती की, ज़्यादा इन सब चीज़ों की यहाँ पर रहती है। बिकॉज ऑल ऑफ दिस वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस पीपल केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज जुडिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदूज, मुस्लिम्स, ठीक है। सब अलग अलग डिफरेंट कल्चर के
लोग होते हैं। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट, केरला और लद्दाख भी क्वाइट डिफरेंट मतलब बहुत अलग अलग जोग्राफिकल फीचर्स रखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन्स हैव सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंस, मतलब अपन हिस्ट्री माने तो एक थोड़ी सी सेम हो सकती है, बट डिफरेंट कल्चर डिफरेंट चीज़ें हमको वहाँ पर अलग अलग देखने को मिलती है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब हम सब साथ हैं। यूनिटी जो होती है ना हम लोगों की, भले ही हम अलग हैं, सब भिन्नताएं हैं, पर हमारी यूनिटी क्या होती है, यूनिटी क्या होती है हम वो पढ़ते हैं। इंडिया डाइवर्सिटी इज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सोर्स ऑफ इट स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है ना, इंडिया की जो भिन्नताएं हैं, हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज स्ट्रेंथ। जो इसकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है ना वो भी एक इसकी यूनिटी है, किसकी, इंडिया की। व्हेन द ब्रिटिश रूल इंडिया, जब ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा था, वुमेन और मैन सब डिफरेंट कल्चरल के भले ही थे, भले ही डिफरेंट कास्ट के थे, पर जब ये सब हुआ था, जब ये सब लोग साथ खड़े थे हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए, थाउजेंड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग साथ थे, साथ में वर्क करते थे, साथ में जॉइंट एक्शन लेते थे, साथ में भले ही जेल भी जाना पड़ता था तो जेल भी जाना पसंद कर लेते थे। एंड दे फाउंड इन डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, और सब ब्रिटिश के खिलाफ थे, क्यों, अपना देश को आज़ाद करवाने के लिए, है ना। एंड कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे आर वर सो डिफरेंट, भले ही वो कितनी डिफरेंट रिलीजन्स के थे, पर वो उनने जब अपने देश को आज़ाद करवाया तो सब में यूनिटी थी, सब लोग एक साथ मिल के लड़े, एक साथ मिल के लड़े, जब भी तो एक यूनिटी हुई कि नहीं हुई। ये यूनिटी तो बहुत ज़रूरी है, अगर ये यूनिटी नहीं होती तो हम हमारे देश को आज़ाद कैसे करवाते, सब अलग 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 जाते तो हमारा देश आज़ाद हो पाता क्या। मतलब यूनिटी रखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को भी हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए, एक साथ, मतलब समझे। दिस सॉन्ग वॉज, ये जो पूरा सॉन्ग है, ये जलियांवाला बाग मस्करी इन अमृतसर विच ब्रिटिश जनरल ओपन अ लार्ज ग्रुप। ये जो सॉन्ग है जलियांवाला, जो बाग था उसके मस्करी इन अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, ब्रिटिश जनरल अनरेम्ड पीसफुल एंड किलिंग मैनी, जब उसने बहुत कुछ यहाँ पर कर दिया, मतलब बहुत नुकसान करा था, तो सारे वैन वुमेन, हिंदू सिख्स हो, मुस्लिम हो, रिच हो, पुअर हो, वो सब अगेंस्ट थे ब्रिटिश के, सब खिलाफ थे ब्रिटिश के। दिस सॉन्ग वॉज कम्पोज एंड सॉन्ग ऑनर ऑफ द मेमोरी ऑफ ब्रेव पीपल। ये सॉन्ग इसलिए गाया था कि हम कितने ब्रेव पीपल है। सॉन्ग और सिम्बॉल that emerged during the freedom struggle serve as constant reminder of the country rich tradition and respect of diversity। वो हमारी भले भिन्नता है पर हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी डाइवर्सिटी की, हमारी यूनिटी की। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज that Indian unity is not something imposed from the outside but rather it was something deeper within fold। जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला था कि इंडिया की जो यूनिटी है, ऐसी यूनिटी किसी भी देश में नहीं पाई गई है। यूनिटी ही मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, इट वॉज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज। यूनिटी में ही हमारी भलाई होती है, हमें हमेशा यूनिटी में रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर से आपको समझ में आया है कि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, है ना, अलग अलग उनके रिलीजन्स होते हैं, अलग अलग उनकी डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग उनके कल्चर होते हैं, पर उसके बाद जब ब्रिटिश से हमारा इतना सब कुछ हुआ था तो सब हम साथ थे, सब हमारे इसमें यूनिटी थी, ठीक है ना। तो अपन ने इस चैप और जो समीर एक, समीर दो के बारे में अपन ने पढ़ा है। एक गरीब बच्चा होता है, एक न्यूज़पेपर बेचता है वो, दूसरा साइकिल से जो होता है वो बहुत रिच होता है। तो आपने कहानी पढ़ी और ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे।